सुबह सुबह नदी की सरसराहट कैसी लग रही है आपको, बिल्कुल उमड़ती हुई आवाज़। तो ये है प्यारा सा माहौल सुबह सुबह हमारे कपकोट का। इस साइड के नज़ारे और भी खूबसूरत लगते हैं। थोड़ी सी देर पहले बारिश बंद हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है। बारिश हो रही थी रात भर और सुबह से माहौल एकदम बढ़िया हो जाता है। ऐसा ऐसा गुनगुनी सी धूप भी आ जाती है थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं पूरे 8-9 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। पिछले दिनों मेरा बहुत ज़्यादा काम जो है पेंडिंग रह गया था मेरे दुकान पे। हमारी सरयू नदी देखिए कितनी उमड़ रखी है। ये देखिए, ये है सरयू नदी जो सरमूल सहस्त्रधारा से निकल के आती है। और माहौल देखिए कितना सुंदर, हरियाली भरा, और पहाड़ों में ऊपर को पूरे बादल लगे हुए हैं। बादलों से घिरा हुआ हमारा कपकोट जो ये है ना, पूरी महिलाएं देखिए बजरी निकालने में। तो ये सभी महिलाएं जो हैं आसपास रहते हैं, किराए में रहते हैं, किसी का घर है तो बजरी निकालने पूरे कमर कमर तक पानी में। देखो कितनी मुश्किल ज़िंदगी है। और अभी कुछ ही समय में आप देखोगे जैसे ये वाला एरिया खाली था ना, थोड़ा थोड़ा बजरी हो रखा था। मतलब 1-1.5 महीने में ही ये मतलब बहुत पैसे कमा लेते हैं, लाखों लाखों रुपए। और मेहनत भी उतनी है दोस्तों। देखो पूरा दिन पानी में रहना हुआ इनको है, उनको आदत है लगातार यही करने के लिए। हम नहीं कर पाएंगे, कुछ ही दिन कर पाएंगे। मैं माइक नहीं लेके आई हूँ, माइक मेरा दुकान में ही रह गया। पहले मैंने कहा इधर साइड के नज़ारे दिखा लेती हूँ। अभी बारिश बंद हुई है। 1 तारीख को बच्चे सिर्फ स्कूल गए थे, उसके बाद लगातार आज 5 तारीख हो गई है। रोज़ हाई अलर्ट की छुट्टी है। दिन भर माहौल ऐसा बढ़िया सा हो जाता है। शाम को बारिश होती है तो हाई अलर्ट घोषित कर देते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अभी आ गई मैं दुकान में नाश्ता करने के बाद। सुबह ही खोल ली थी, झाड़ू साफ़ सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी। कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पे हो रहा। आज मैंने अपने सिलने के लिए इतने से कपड़े निकाल रखे हैं। 2 ब्लाउज, 3 ब्लाउज, 1 ब्लाउज, 1 पेटीकोट और सूट भी है। पता नहीं कितना कर पाऊँगी। आज दिन भर लगातार बारिश थी। अभी मिल रही हूँ मैं सीधे आपको शाम को। तो दिन भर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा हुई मतलब आज के दिन का जो हाई अलर्ट था वो ठीक था। और फिर से कल के लिए हाई अलर्ट आ गया है। कल है शनिवार, फिर परसों तो संडे हो जाएगा। मतलब मोबाइल में दिखाता है कि 98% बारिश, 90% बारिश। तो हाई अलर्ट ही रहता है हर दिन। कितने दिन बाद वीडियो बना रही तो जुबान ही नहीं चल पा रही है। तो कई सारे लोगों के कमेंट थे कि इस कुर्ती के बारे में बताओ, इसको कैसे कटिंग करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगी। फिलहाल मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है और हो गई है शाम। तो जैसे ही अभी काम खत्म हुआ ना, तो मेरे सारे कपड़े यहाँ हैं। दिन में हमारे आ गए थे मेहमान। तो दिन में मेहमान आ गए थे, ननद आई है, उसके हस्बैंड और जुगनू। तो जो आए हैं 1 साल बाद, पिछले साल आए थे। तो थोड़ा उनके साथ बैठे, दिन का खाना वाना खाने के बाद मैंने ये सूट सिला। ये अस्तर वाला था तो ये सिला, ये पेटीकोट था ये सिला, ये इसका नाड़ा बनाया। सारे धागे इन्हीं के साथ रखे हैं, कुछ तुरपन तुरपन करेंगे करके। ये ब्लाउज सादा वाला ब्लाउज है, ये भी सादा ब्लाउज है, ये भी सिल दिए हैं। ये भी सादा ब्लाउज कहने का मतलब है बिना अस्तर के, सादा जो सयाने बुजुर्ग लोग लगाते हैं। इससे पहले मैंने ये भी 4 ब्लाउज हो गए और 5वां ब्लाउज ये हो गया। तो मैंने सिले आज टोटल 5 ब्लाउज, 1 कुर्ती और 1 पेटीकोट। बीच में मेहमान आ गए थे, कुछ कस्टमर आए थे, लेने देने वाले हो जाते बीच में। तो आज का काम तो मेरा इतना ही हो पाया। अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल इस कुर्ती की कटिंग बताती हूँ। पिछले दिनों ना मैंने 2 खूबसूरत से साड़ी की ड्रेस बनाई थी, फ्रॉक। मैं आपको दिखाऊंगी सोचा था, फिर वो ले गए क्योंकि यहाँ पे ना 2-2, 3-3 महीने लोगों के रह जाते हैं कपड़े। तो फिर जैसे ही बन जाते हैं वो पूछते हैं कि बन गया, तो फिर ले जा लेते हैं। तो आपको दिखाया नहीं, मैं साइड में दिखा दूंगी छोटी सी रील वीडियो। वैसे जिसने इंस्टाग्राम पे देखा होगा उसको तो पता ही होगा, लेकिन उसकी कटिंग वगैरह ना मैं दिखा नहीं पाई, ब्लॉग भी नहीं बना पाई मैं पिछले 1-2 दिनों। क्योंकि 1 तारीख को जैसे स्कूल खुले ना, तो सारे कपड़े जितने थे देने वाले जमा थे लोगों के यहाँ, वो सारे ले जाने ऐसे कोई देने वाला। तो बीच में कभी गाँव गई, इधर उधर गई, तो 1-2 दिन मेरा जो है गैप हो गया। तो इस वजह से मैं कपड़ों का बैलेंस सिलने का जो है नहीं कर पाई, क्योंकि लेट हो गया ना, लेट डेट। जैसे किसी की 29-30 की डेट थी कपड़े ले जाने की, तो मैं उस टाइम पे वहाँ चली गई, तो वो 29-30 वाले सिल नहीं पाए। तब जाके आजकल मेरा पिछले 3-4 दिनों में मैंने उस काम को बैलेंस किया फटाफट। मतलब दिन के 4-4, 5-5 सूट हैं। उससे पहले भी मैं आराम में थी, चलो छुट्टियां हैं, कौन आ रहा है लोग लेने, तो इस वजह से मैंने सिले ही नहीं, मतलब कम ही सिले, थोड़ा आराम से फ़ोन वोन ऐसे देखने लग गई थी। अब जाके मेरा बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर हो गया था। अब मैंने उस काम को बैलेंस कर लिया, तो अब वीडियो बनाऊंगी।
और फिलहाल मैं आपको कटिंग बताऊंगी, ठीक है। फिर आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी ड्रेसें बनने वाली हैं, तो उसके वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इस बार ना बहुत से लोग नए जुड़े हैं मेरे। पिछले एक दिनों सिलाई वाली कुछ वीडियो वायरल हुई यूट्यूब में, वैसे फेसबुक में भी कई लोग नए जुड़े हैं। उसमें भी एक वीडियो गाँव वाली वायरल हुई थी, करीबन 12-13 हज़ार तो उस पर लाइक ही थे उस वीडियो पे, उतनी 13 हज़ार, और व्यूज़ थे 2-3 लाख तक कुछ ऐसे व्यूज़ आए थे उस फेसबुक पेज वाले में। और यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब वीडियो में मेरी जो वायरल हुई थी 14-15 हज़ार व्यूज़ आए थे। मतलब पिछले एक साल से मैंने वो व्यूज़ देखे ही नहीं थे, उतने व्यूज़ नहीं आते, कम ही आते थे, 7 हज़ार 8 हज़ार ऐसे आते थे। उसमें मैं कैसी बनी, मैं टेलर मास्टर करके कुछ ऐसा ही था, तो उस पर अभी भी अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि कैसी बनी, क्या है इसकी स्टोरी, ऐसे करके देख रहे हैं। तो उसकी वजह से नए लोग जुड़े हैं, कम से कम 150-200 लोग नए जुड़े हैं यूट्यूब चैनल में। और फेसबुक पेज में तो 42 हज़ार की फेसबुक पेज की फैमिली हो गई है, तो उसमें भी कई लोग नए जुड़े हैं। करीबन 1000-1200 लोग फेसबुक पेज पे भी नए जुड़े हैं। तो उनको बता दूं, मैं तो कपकोट रहती हूँ। फिर पूछते हैं कहाँ रहते हो, कपकोट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कपकोट छोटा सा मार्केट है, तो वहाँ रहती हूँ। और वहीं पर मेरा काम है, ऐसे छोटा मोटा सिलाई का काम मैं करती हूँ। और फिलहाल आजकल के टाइम पे मैं अकेले हूँ, कारीगर वगैरह नहीं है। और जैसे कोई लोग आना चाहते हैं, सिलाना चाहते हैं, कहाँ हो, हम सिलाना चाहते हैं, ऐसे पूछते हैं, तो मैं फ़िलहाल ना आसपास के जितने आसपास के गाँव के लोग आते हैं उतना ही सिल पाती हूँ। दूर दूर के लोगों का ऑर्डर नहीं ले पाती हूँ। लेती भी हूँ तो फिर लंबा समय के लिए, जैसे 1-1 महीने का ऑर्डर, लंबा ऑर्डर रहता है मेरा, क्योंकि अकेले उतना काम नहीं हो पाता है। तो आप लोग अगर सिलाना चाहते हो तो उतना गैप सोच के आपको आना पड़ेगा कि हाँ, ये 1 महीने बाद जो हम ये कपड़ा दे रहे हैं आज सिलने, वो हमें 1 महीने बाद मिलने वाला है। तो इसके अनुसार आप आ सकते हैं और सिलवा सकते हैं, ठीक है। और तो आज मैं आपको बता रही हूँ इस शॉर्ट कुर्ती की कटिंग। उससे पहले मैं शटर डाउन कर लेती हूँ, बहुत अंधेरा हो गया। फिर ऐसे वीडियो बनाती हूँ तो अजीब सा लगता है, अलग ही सा लगता है। लोग सोचेंगे कि किसके साथ बोल रही है, मतलब वीडियो बनाते करके पता है। पर अभी मैं आपको आराम से समझा पाऊंगी कि किस तरह से कटिंग करनी है, ठीक है। ये आज 5 तारीख हो गई, तो ये कपड़े मेरे को देने हैं 7 तारीख तक, तो ये बाहर निकाल रखे हैं, तो इतने पता नहीं कब दे पाऊंगी। मैंने सोचा था इनको अभी कटिंग करूंगी, लेकिन मेहमान आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ आपको सिंपल इस कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। ये भी, और जो मेरी दूसरी शॉर्ट कुर्ती है उसकी भी, उसकी दूसरी दिन बताऊंगी। आज मैं ये पहन रखा है तो इसी की बताती हूँ। एक छोटा सा शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए कपड़ा आया है मेरे पास, लेकिन मैं इसको अभी कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि वो पतली है। तो अभी मैं बताऊँगी, पतली भी चौड़े के हिसाब से भी बताऊंगी मैं, दोनों ही किस तरीके से। देखो कपड़ा इतना ही लगता है, 1.5 मीटर, और अगर आप मेरे बराबर हो तो 1 मीटर से भी चल जाएगा, इतने इतने स्लीव्स बनाओगे तो। सबसे पहले ऐसे क्या होता है, ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। देखो ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, और ये कपड़ा है डबल फोल्ड में, ये डबल फोल्ड है। इसको आगे का पार्ट मानो, इसको पीछे का पार्ट मानो, ठीक है। तो आप इस तरह से लगाओगे, यहाँ देखोगे, ये देखो मेरी फिटिंग सिल साल के ये ठीक आ रहा है। ये अगर आपका चौड़ा शरीर है तो ये आपका ऐसे में नहीं हो पाएगा, तो आपको उसको दूसरे तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा। देखो ये ऐसा है, मैं यहाँ पर से गला बनाऊंगी, यहाँ से आर्म होल, ये कमर की फिटिंग हो गई, मतलब दोनों साइड से। और यहाँ से जितना लंबा चाहिए उतना लंबा काट के, फिर जो भी ये नीचे को एक्स्ट्रा होगा इससे बाजू निकालूंगी, मतलब 1-1.25 मीटर में मेरा हो जाएगा। ये है 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर उनके लिए चाहिए जो थोड़े से मोटे हैं और उन्होंने थोड़ा सा लंबा मांग रखा है। इसको ऐसे रखोगे, उसी लंबाई को हमने डबल फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब देखो ये इसकी लंबाई इस तरह से निकलेगी। पहले तो आप ऐसे लगाओगे, आपका इस साइड से कितना लूज है, इस साइड से कितना चाहिए, इतना, और जो भी ये साइड से निकलेगा, ये इस साइड का, इसका बनेगा बाजू। इस कपड़े को डबल किया और फिर उसका किया 4 हिस्से में फोल्ड, ठीक है। जब भी आप ये शॉर्ट कुर्ती पहनते हो,
ये इस टाइप की, तो वो होते हैं ढीले, एकदम रेडीमेड सा लुक आना चाहिए उनमें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिल रखा है, मतलब सिल तो रेडीमेड वाले भी सिलते ही हैं, लेकिन फिटिंग में उसका लुक जो है ढीला ढाला होना चाहिए। और पीछे से उसमें इस तरह से देखो, हमारी कमर कैसी होती है, अंदर गई रहती है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लेट जाएंगे। तो मैंने इसमें प्लेट डाल रखे हैं, तो एकदम देखो कैसा लग रहा है, जैसे कमर है यहाँ से अंदर गया है, फिर बाहर आया है, यहाँ से फिर पीठ, यहाँ जो पीछे है यहाँ से ऊपर, फिर अंदर, फिर बाहर, इस तरह से इसकी फिटिंग आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, जैसे मेरी चेस्ट थी 34, सबसे पहले तो मैंने अपनी लंबाई रखी जितनी लंबाई है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपके कितने कंधे हैं, 14, 15 जितने भी है उसका आधा रखोगे आप, 7 पूरा कंधे रखोगे। जितने कंधे रखे उतने ही आर्म होल भी रखोगे। अगर आपने आर्म होल कम कर दिया तो आपका ये एकदम यहाँ से ऐसे टाइट हो जाएगा, तो नहीं लगेगा ना। आपने यहाँ चौड़ा रख दिया, यहाँ कम कर दिया। आप कंधा रखोगे, इसमें से 1 से 1.5 इंच डाउन जाओगे, ऐसे तिरछे ऐसे कंधा डाउन करोगे। हमारे कंधे कभी भी सीधे नहीं होते हैं, बहुत से लोगों के सीधे होते हैं, लेकिन इस गले में जब भी गला बनाओगे, छोटा गला ही होता है रेडीमेड कुर्ते, तो 1 से 1.5 इंच डाउन जाओगे, तिरछा निशान लगाओगे, फिर रखोगे अपना आर्म होल 7 साढ़े 7 जितना भी है, जितना भी आ रहा है, फिर रखोगे अपनी फिटिंग। जैसे मेरी 34 चेस्ट है तो मैंने रखा 36, ठीक है, तब जाके ये इतना लूज ठीक है। और कमर मेरी 31 थी तो मैंने रखी 32.5, 33 रखी, उसमें से मैंने यहाँ पे आधे इंच की प्लेट भी डाली। और यहाँ पे हिप्स थी मेरी 37 और मैंने रखी 38। आपकी जितनी फिटिंग आई, जैसे आपकी 34 है लेकिन आपने 36 रखना है, तो मैंने यहाँ पे 9 रखा, उससे 1 ही इंच ज़्यादा रखा हमने कटिंग के लिए, 1 इंच ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 इंच फिर कटिंग कर दोगे आप इस तरह से अपनी कमर, आर्म होल और कंधे डाउन। ये थी थोड़ा चौड़े लोगों के लिए। और यहाँ से बनेगा बाजू, इस तरह से बाजू बनेगा, चाहे आप ऐसे बनाओ, बाजू बन जाएंगे आपके, थोड़ा गले वाले के लिए बच जाएगा। अपने लिए जब बनाती हूँ तो इस तरह से इसी को लंबाई में फोल्ड करती हूँ, इसको फिर 4 फोल्ड किया इस तरह से, बस रखे कंधे डाउन किए, आर्म होल, फिटिंग, चेस्ट, कमर, हिप, ये काट दी अपनी यहाँ पर की ये लंबाई, फिर यहाँ से काट दी बाजू। अब रही इसकी बात, यहाँ पे मैंने पट्टी जुड़ा के यहाँ पे लेस लगाई, पट्टी से ढक दिया अंदर से लेस। इसमें भी जब गला काटते हैं, आप जब गले की कटिंग करते हो, अभी पेपर में ही बताती हूँ मैं आपको, इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका सूट है, ये आपका सूट है, यहाँ से आपका 7 था, यहाँ से यहाँ डाउन गए आप, ये 1.5 इंच डाउन चले गए, ये आर्म होल, कमर, हिप्स, ये नीचे को, ठीक है। ये आपकी सूट की कटिंग हो गई। अब आपको रखना है गला। आप यहाँ पे गला रखते हो हमेशा 2.5 इंच, लेकिन आपको रखना है इसमें 3 इंच चौड़ा, और यहाँ से नीचे यहाँ रखोगे 7 से 7.5 या 8 इंच, ठीक हो गया। ये 8 इंच मैंने रखा, और यहाँ पे चौड़ा रखोगे सिर्फ आधा इंच, ये आधा इंच हो गया, और इन दोनों निशानों को मिला दोगे, ठीक है। फिर ये कटिंग हो गया, ये काट दिया ये वाला गला, ठीक है। ये बन गया इस तरह से ये वाला गला, ठीक है। अब इसके बीच में लगानी है आपको ये वाली कॉलर वाली पट्टियाँ। तो आप अगर कॉलर वाली पट्टियाँ लगाना चाह रहे हो तो आपका पूरा पीछे से लेके, पूरा कॉलर की तरह बनाना चाह रहे हो तो पीछे से लेके पूरा राउंड घूमेगा। जैसे इसके पीछे वाला पार्ट लगाओगे तो यहाँ से नाप के ले जाओगे, फिर यहाँ से कॉलर बनाओगे, फिर दूसरे साइड से नीचे यहाँ आने तक उतनी लंबी आपको पट्टी चाहिए। पट्टी कितनी चाहिए, इतना आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो ये 1 इंच की पट्टी चाहिए पूरे में, आधा इंच एक्स्ट्रा रखोगे सिलने के लिए, ठीक है। तो ये आपने रखी, ये हो गया आपका कॉलर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा इस तरह से। लेकिन इसके साथ साथ आपको लेस भी लगानी है। लेस ये बाहर की साइड होगी, लेस आपने यहाँ लगानी है इसके अंदर, ये तो यहाँ से दिखेगी वो। तो कैसे करना है, ये हो गया, तो उसको इसके साथ पहले तो इसको गले की तरह जैसे बनाते हैं वैसे बनाओगे, फिर इसके अंदर इसको सिल के ले जाओगे,
इस तरह से, फिर यहाँ से नीचे ये यहाँ ढक जाएगा, फिर दूसरे साइड का फिर दूसरा लेके आओगे, फिर ये ढक जाएगा। जो आपने 7-7.5 इंच गला रखा था वो यहाँ से बंद हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर बंद होके। अगर आप इतना ही लगा रहे हो तो ऐसे ही लगाओगे, अगर पूरा पीछे भी लगा रहे हो पहले कंधे जोड़ोगे, जैसे कॉलर वाले सूट बनाते उसी तरह से बनाओगे। ये थी थोड़ी सी जानकारी इस तरह की कुर्ती बनाने की, सिंपल सी छोटी सी। इसको कटिंग करके जब दिखाऊंगी, जब मैं इसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि ये पतली सी छोटी सी बच्ची का है, इसकी डेट अभी आई भी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। उससे पहले मैं अपना कोई दूसरा कुर्ती बनाऊंगी तो उसको ज़रूर से अच्छे से कटिंग करके सिल के उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी मैं आप सभी के लिए। आज तो ऐसी थोड़ी थोड़ी बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई थी, तो चलिए आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी दें करके फिर यही बनाई मैंने। तो मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में। इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।